लिखता हूँ, मैं नफरत वाले दंगों में बच्चों का क्रंदन लिखता हूँ, मैं सरहद के रखवालों का नित अभिनंदन लिखता हूँ। जिसने था सब कुछ वार दिया भारत का भाल बचाने को, मैं परमवीर शैतान सिंह को सतो सत वंदन लिखता हूँ। लिखता हूँ। मित्रों, अगर भारतीय सेना में सबसे अधिक वीर सैनिक कहीं से आते हैं तो मेरे राजस्थान से आते हैं। एक बार राजस्थान की खुददारी के लिए तालियां बजाइए। मैं 4 पंक्तियां राजस्थान की वीरता के लिए पढ़ता हूँ, मैं 4 पंक्तियां राजस्थान की खुददारी के लिए पढ़ता हूँ कि लगता है आज भी महाराणा, लगता है आज भी महाराणा अकबर के संग अड़ा है, लगता है आज भी महाराणा अकबर के संग अड़ा है। मातृभूमि का मोल हमारे प्राणों से भी बड़ा है। भारत माता निश्चिंत रहो, आज नहीं आने देंगे, सरहद पर रखवाली करने राजस्थान खड़ा है। रखवाली। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक युवा क्यों सैनिक बनता है। एक युवा जिसके सामने तमाम भौतिक सुविधाएं हो, एक युवा जिसके सामने भविष्य चुनने के अनेक रास्ते खुले हो, बावजूद उसके वो सेना को चुनता है, सरहद को चुनता है। वाह भाई वाह, बावजूद इसके वो सरहद को चुनता है, वो कांटों की राह को चुनता है, दुश्मन की गोलियों के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है। मैं 4 पंक्तियां सैनिक के मनोभाव की बोलता हूं कि मन तो मेरा भी करता है, मन तो मेरा भी करता है, मैं भी सपनों में खो जाऊं, बन के राजना अपनी हीर का उसकी बाहों में सो जाऊं, पर कटते मस्तक सरहद पे देख मैं पल भर में तन जाता हूं। बिना राजना भीतर का मैं सैनिक बन जाता हूं, बिना राजना भीतर का मैं सैनिक बन जाता हूं। अगर 4 पंक्तियों में सैनिक का चरित्र चित्रण हो गया तो आपका आशीर्वाद मांगता हूं कि हाथों में बंदूक हमारे, हाथों में बंदूक हमारे, कंधों पे रक्षा भार है, वीर वीरता और शहादत रणभूमि का सार है। समाज का अपनों से दूर हमको ये मिट्टी प्यारी है, हम आसमान के रक्षक है, हम नीली वर्दीधारी है, हम आसमान के रक्षक है, हम नीली वर्दीधारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको वाह वाह बालाजी वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। वाह, ये वीर से मिलन हो गया यहाँ पर। वीर डिस्प्ले हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम ओज के कवियों पे हमेशा से आरोप लगते हैं कि आप लोग श्रृंगार नहीं लिखते। मैं बताना चाहता हूं कि जब भारत माता उरी जैसे हमले झेल रहे हो, जब सरहद पे हमारे सैनिकों के शीश काट लिए जा रहे हो, तो कम से कम मेरे मन में तो कोई श्रृंगार उत्पन्न नहीं होता। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मादक मधुर श्रृंगार की धुन सबको प्यारी लगती है, मादक मधुर श्रृंगार की धुन सबको प्यारी लगती है, तब मेरी भी लेखन की कला इस मोह पास में बनती है। पर जब जब आज इस भारत की वीर धरा पर आती है, बंदूक के संग से कलम मेरी अंगारे बरसाती है, बंदूक के संग से कलम मेरी अंगारे बरसाती है। मित्रों, जो पाकिस्तान जब से बंटवारा हुआ तब से लेके भारत के पीठ पीछे से चूरा घोंपता है, उसको 4 पंक्तियों में अगर एक सैनिक का जवाब हो गया उस बिलाड़ा की भूमि से, तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि जिसने आतंक को पनपाया, जिसने आतंक को पनपाया फिर ये शमशान वही होगा, जिसने आतंक को पनपाया फिर ये शमशान वही होगा। ना ही ये दंगे फैलेंगे, ना ही कुछ गलत सही होगा। बस एक बार हुक्म करो मोदी, हम कसम राम की खाते हैं, इस दुनिया के नक्शे में समझो पाकिस्तान नहीं होगा। मित्रों, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, जो पाकिस्तान कश्मीर में पत्थरबाजों को पनपा के ये सपने देख रहा है कि हमसे कश्मीर को हासिल कर लेगा, मैं उसको जवाब देना चाहता हूं, मैं उसको जवाब देना चाहता हूं कि मत सोचो पत्थरबाजी से, मत सोचो पत्थरबाजी से तुम बीज द्वेष के बो दोगे, अगर हम अपनी पे उतरे तो पल भर में रो दोगे। अरे सुनो की दड़ो, दिल्ली में बाप तुम्हारा बेटा है, सोचोगे कश्मीर तो बलूचिस्तान को भी खो दोगे, सोचोगे कश्मीर तो बलूचिस्तान को भी खो दोगे। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, जब भारत की राजधानी दिल्ली में भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत मुर्दाबाद के नारे लग रहे हो, घर घर से अफजल निकलेगा के नारे लग रहे हो, तो मुझे जवाब देना पड़ा। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं बिना किसी भूमिका के, 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि तुम प्यादों से कहां हवाएं बलिदानी बनती है, तुम प्यादों से कहां हवाएं बलिदानी बनती है। इतिहास उन्हीं का रण में जिनकी तलवारें चलती है, इतिहास उन्हीं का रण में जिनकी तलवारें चलती है।
इतिहास उन्हीं को रण में चल गया, जिनकी तलवारें चलती है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। शानदार शानदार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इतिहास उन्हीं का रण में जिनकी तलवारें चलती है। अरे अब डर कर अब जल जैसा पापी कोख में ही मर जाएगा। हिंदुस्तान की माए घर घर भगत सिंह जनती है। हिंदुस्तान की माए घर घर भगत सिंह। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ, कविता निवेदित करता हूँ। कुछ दिनों पहले भारत की वीर सेना ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पूरे दुनिया ने भारतीय सेना की वीरता का लोहा माना, लेकिन अफसोस हमारे कुछ नेता भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। उनको जवाब देती हुई मेरी कविता है। वो नेता पाकिस्तान के मीडिया में छाया रहा। निश्चित रूप से वो पाकिस्तान का हीरो बन गया, लेकिन भारत में हमेशा से वो जीरो ही माना जाएगा और गद्दार ही माना जाएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि अपने संग अगर चलते तो बात ही क्या थी। अपने संग अगर चलते तो बात ही क्या थी। गोरी हमसे टकराता औकात ही क्या थी। असल बात इतिहासों की ये छंद कहा करते हैं। असल बात इतिहासों की ये छंद कहा करते हैं। माँ की कोख लजाते कुछ जयचंद यहाँ रहते हैं। हम भोर के उगते सूरज हैं, हम भोर के उगते सूरज हैं। विश्व पटल के प्यारे हैं हम सूरवीर चौहान, मगर जयचंदों से हारे हैं। है रणभूमि में जाना, है रणभूमि में जाना पर ललकार जरूरी है। उठा धनुष गद्दारों का संघार जरूरी है। उठा धनुष गद्दारों का संघार जरूरी है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। स्वागत है स्वागत है। जिनसे तुम सबूत मांगते हो उनमें और तुम कुत्तों में क्या अंतर है। भारतीय सेना के उन सैनिकों में और तुम कुत्तों में क्या अंतर है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। तुम तो केवल मिमियाते हो, है जिगर तुम्हारे पास नहीं। तुम तो केवल मिमियाते हो, है जिगर तुम्हारे पास नहीं। निश्चित ही तुम नाजायज हो जो सेना पर विश्वास नहीं। तू तो है पाव कलेजे का, तू तो है पाव कलेजे का, उनकी बाहें फौला दी है। तू पाकिस्तान का प्यारा है, वो केसरिया के आदि है। तू सबूत मांगता सेना से, तेरे दिल में बसता दंगा है। वो जान लुटाते सरहद पर, उनकी तो शान तिरंगा है। वो जान लुटाते सरहद पर, उनकी तो शान तिरंगा है। वो रण बंके रण चंडी के, वो रण बंके रण चंडी के तलवारें कर में रखते हैं और तुझ जैसे गद्दारों को वो ठोकर में रखते हैं। और तुझ जैसे गद्दारों को वो ठोकर में रखते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जिस पाकिस्तान की भाषा तुम बोल रहे हो, अरे 1971 का युद्ध याद करो। अपने बापों से पूछो उनको क्या सबक सिखाया था। 1 लाख पाकिस्तान के सशस्त्र सैनिकों ने भारत के एक जनरल के तलवों में अपनी जान की भीख मांगी थी। मैं 1971 की पृष्ठभूमि में पढ़ता हूँ कि जो धधकी थी 71 में, जो धधकी थी 71 में, वो ज्वाला कैसे भूल गए। तो धधकी थी 71 में, वो ज्वाला कैसे भूल गए। तुम कैसे भूले सांगा को, राणा का भाला भूल गए। अरे शीश भेंट में भेज दिया उस पद्मावत महारानी ने। अरे शीश भेंट में भेज दिया उस पद्मावत महारानी ने। और अंग्रेजों को बिछा दिया था झांसी वाली रानी ने। और अंग्रेजों को बिछा दिया था झांसी वाली रानी ने। क्यों भूलते हो तुम बार बार, क्यों भूलते हो तुम बार बार। हर बार ही की खाई है एक हिंदुस्तानी जनरल ने लाखों को धूल चटाई है। निश्चित रूप से अगली 2 पंक्तियां कविता की भाषा नहीं हो सकती, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जा रहा हो तो मुझे ये भाषा बोलनी पड़ी। अंतिम 2 पंक्तियां बढ़ के अपना स्थान लेता हूं समर्थन के साथ कि पर शर्म कहाँ इन गद्दारों में, पर शर्म कहाँ इन गद्दारों में, शर्म कहाँ इन सालों में। अरे काट के मस्तक इन्हें फेंक दो दिल्ली के गंदे नालों में।